हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बलवाल की NCERT पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस बुक से हम विश्व का भूगोल अध्याय 19 जो राजधानियाँ एवं प्रमुख नगर से संबंधित है से मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 34 MCQ को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने इतिहास पूरा कवर करा रखा है, साथ ही भारत का भूगोल भी हम लोगों ने देखा था। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। सवाल है म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। ऑप्शन दिए हुए हैं बेसिन, मांडले, मितकीना या फिर पाइनामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है, पाइनामा। ध्यान रखिएगा, म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो पाइनामा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसकी एक और राजधानी है, ध्यान रखिएगा, म्यांमार की एक और राजधानी है नैपिडो, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है पेरू की राजधानी है। सवाल है पेरू की राजधानी है लिस्बन, लीमा, मैड्रिड या फिर काराकस। तो ध्यान रखिएगा, पेरू की राजधानी है लीमा, ठीक है, पेरू की राजधानी लीमा है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि बाकी ऑप्शन के बारे में बात करें तो लिस्बन आपका जो है वो पुर्तगाल की राजधानी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल, ठीक है। जबकि मैड्रिड जो है ये स्पेन की राजधानी है, ठीक है। जबकि काराकस देखेंगे तो ये वेनेजुएला की राजधानी है, ठीक है, वेनेजुएला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इधर दिया हुआ है सूची 1 और इधर दिया है सूची 2, मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है आपका जैसे नैरोबी, ये आपके कहीं केन्या की राजधानी है, ठीक है। बात करें हम घाना की राजधानी तो ये है आगरा, ठीक है। बात करें हम लुसाका के बारे में, लुसाका ये जाम्बिया की राजधानी है, ठीक है, लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। तो जो बच गया विंडहॉक, ये है नामीबिया की राजधानी, ठीक है। तो सही मैच हो जाएगा यहाँ पे। ए का 2 है, ए का 2 देखेंगे तो बी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राष्ट्र एवं राजधानी सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो पहला दिया हुआ यहाँ पे चिली सेंटियागो, बिल्कुल सही है, चिली की राजधानी सेंटियागो है। जबकि अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ये भी सही है, ठीक है। बात करें इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, ये भी सही है। उत्तर कोरिया का सियोल नहीं है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, ना कि उत्तर कोरिया का, ठीक है। अर्थात यहाँ पे देखेंगे कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन या रियाद। तो देखेंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है कैनबरा, ये तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ठीक है। वेलिंगटन भी ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी है। रियाद भी ठीक है, ये सऊदी अरब की राजधानी है। लेकिन सिडनी जो है ये किसी देश की राजधानी नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, ठीक है, सिडनी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पिसा स्थित है। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध जो पिसा है ये कहाँ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, इटली में या फिर स्पेन में। तो ध्यान दीजिएगा, झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध जो पिसा है वो स्थित है इटली में, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, इटली। और इटली की राजधानी कहाँ है। इटली की राजधानी ध्यान रखिएगा रोम है, ठीक है। कहाँ पे है, रोम है। जबकि स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, ठीक है। जबकि फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस, ठीक है। जबकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है। इधर दिया हुआ है सूची, ठीक है, 1, इधर दिया है सूची 2। देश और राजधानी मैच करना है, ठीक है।
तो देखते हैं पहले, सबसे पहले नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं नोबेल पुरस्कार यहीं से एक जो है आपका नॉर्वे से दिया जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएगा, ठीक है। बात करें हम सोफिया की राजधानी, ये बुल्गारिया हो जाएगा, ठीक है। बच गए यहाँ पे जॉर्जिया और आइसलैंड, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जॉर्जिया की राजधानी है तेबिलिसी, ठीक है, अर्थात यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। और जो आइसलैंड है जो बची ऑप्शन उसके साथ मैच कर देंगे, ठीक है, रिक्वाविक, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ए का 3 इसमें नहीं है, बी का 4 ठीक है, सब दोनों में है, सी का 2 है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। पहला दिया हुआ है फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, बिल्कुल सही है, नोकिया की कंपनी जानते होंगे आप लोग, यहीं की है, ठीक है। और बाकी हम बात करें बोलोविया की राजधानी, ठीक है, तो बोलोविया की राजधानी भी ठीक है, बोलोविया की राजधानी ला पाज है, ठीक है। और यूक्रेन की राजधानी कीव है। आप सुने होंगे रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चला था, ठीक है, कई दिनों तक चला था ये, और अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कीव है, तो ये भी सही है। लेकिन इथोपिया की राजधानी लुसाका नहीं है, ठीक है, अर्थात यहाँ पे देखेंगे कि सही आंसर है सी, ठीक है। इथोपिया की राजधानी कहाँ है, यहाँ पे देखेंगे जो लुसाका है ये जाम्बिया की राजधानी है, ठीक है। किसकी राजधानी है, जाम्बिया, ध्यान रखिएगा, लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। जबकि इथोपिया की राजधानी बात करें हम तो ये इसका राजधानी है अदिस अबाबा, ठीक है, अदिस अबाबा, ठीक है, अबाबा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला दिया हुआ है बुडापेस्ट, ये हंगरी की राजधानी है, सही है, ठीक है। केन्या की राजधानी नैरोबी है, ये भी सही है, ठीक है। बाकी क्राइस्टचर्च देखेंगे न्यूजीलैंड की राजधानी है, वैसे न्यूजीलैंड की राजधानी तो वेलिंगटन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कौन सा शहर के बारे में पूछा गया है कि कौन सा शहर, ये सब जो दिए गए ये सभी किस देश में स्थित हैं, ये सवाल होगा, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में क्वेश्चन तो क्लियर किया नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन है, ठीक है। केन्या की तो राजधानी ठीक है नैरोबी है, हंगरी का भी राजधानी बुडापेस्ट है, ये भी सही है। और किसानसा देखेंगे कि ये किसानसा राजधानी जो है ना, ये आपका जो देखने को मिलेगा ये कांगो की राजधानी है, ठीक है, किसकी, कांगो, ठीक है। तो ये कांगो की राजधानी है, तो ये जायरे में नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा, किसानसा जो है कांगो की राजधानी है, लेकिन साथ में जायरे की भी राजधानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ठीक है, यहाँ पे कैपिटल और कंट्री की ही बात हो रही है, इसका मतलब है कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, करेक्शन कीजिए इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए किसानसा जो है जायरे की राजधानी भी है और कांगो की भी राजधानी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। जायरे की राजधानी किसानसा है, बिल्कुल सही है, कांगो की भी राजधानी है, दोनों को देखेंगे संयुक्त राजधानी किसानसा है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है डी ऑप्शन, क्योंकि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, क्राइस्टचर्च नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यमन की राजधानी है, सवाल है निम्न में से यमन की राजधानी है कौन सा है, मनामा, फ्रेंजी, अगाना या साना। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमन की राजधानी है साना, ठीक है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि मनामा है ये बहरीन की राजधानी है, ठीक है, किसका, बहरीन, ध्यान रखिएगा, मनामा बहरीन की राजधानी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सवाल है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इधर देश दिया हुआ है, एक तरफ नगर दिया हुआ है। तो वेनेजुएला की राजधानी देखेंगे तो ये है आपका काराकस, ठीक है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, ठीक है। साइप्रस की राजधानी है निक्सोया, ठीक है। जबकि कोलंबिया की राजधानी है घनोगोटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही मैच है यहाँ पे ए का 2 देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या दिया है, सही सुमेलित है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, अच्छा कौन सा सही सुमेलित पूछा है ना, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन का एक्चुअली मैंने गलत पढ़ा, ठीक है, सॉरी इसके लिए।
यहाँ पे जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है। यहाँ पे साइप्रस की राजधानी निकोसिया है जो कि सही मैच है। ठीक है, बाकी वेनेजुला की राजधानी काराकस है जो कि मैच नहीं है, यहाँ पे घगोटा दे दिया है। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और कोलंबिया की राजधानी यहाँ पे जो दिया है घगोटा, ये वैसे घगोटा नहीं है ये। ठीक है, ये घगोटा नहीं होगा, ये इसका जगह पर होना चाहिए बगोटा। ठीक है, क्या होता है बोगोटा, जो भी होता होगा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो सकता है। ठीक है, बगोटा शायद इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही मैच है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ताइवान की राजधानी ताइपे बिल्कुल सही है। मालदीव की राजधानी माले होना चाहिए। ठीक है, मलाबो दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक यही से इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बाकी दिया है निकारागुआ की राजधानी मानागुआ, ये सही है। जो कि गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है, ये भी सही है। अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे गलत सुमेलित किया हुआ है। ठीक है, मालदीव की राजधानी माले है। ठीक है, ना कि मलावो। चलिए आगे देखते हैं। इधर एक तरफ झील दिया हुआ है और इधर नगर दिया हुआ है। कौन सी झील कहाँ पे किस नगर में देखने को मिलेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे हमारा है, देखेंगे यहाँ पे ईरी झील। ठीक है, ईरी, फिर है मिशिगन, फिर है ओंटारियो और फिर है सुपीरियर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखेंगे ये सभी झील जो है आपका कनाडा और अमेरिका में देखने को मिलेगा सभी, है ना। सबसे पहले देखते हैं ईरी के बारे में, तो ये है आपका डेट्रॉइट में, अर्थात 2 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, बाकी बात करें हम मिशिगन के बारे में, तो ये गैरी में है। ठीक है, जबकि ओंटारियो ये हैमिल्टन में है, जबकि सुपीरियर आपको डुलुथ में देखने को मिलेगा। अर्थात यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कांगो स्थित है, कांगो कहाँ स्थित है, कई बार हमने बताया है कई वीडियो में। ठीक है, कांगो स्थित है कहाँ पे, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में या फिर उत्तर अमेरिका में। सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। ठीक है, कांगो एक नदी भी है जो कि देखेंगे कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों की सही अनुक्रम क्या है। उत्तर से बताना है दक्षिण की ओर जाते हुए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले मिलेगा पेशावर। ठीक है, क्या मिलेगा, पेशावर मिलेगा। ठीक है, ये सब इस्लामाबाद मिलेगा, फिर गुजरावाला मिलेगा, फिर मुल्तान मिलेगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है। ग्रीनलैंड का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, या फिर कनाडा का या रूस का है। तो ध्यान दीजिएगा, अलास्का जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया। सवाल है कैलिफोर्निया जो यूएसए में है के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। कैंपबेल, पालो आल्टो, सांता रोसा या सांता क्लारा। देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, अर्थात सांता रोसा। देखेंगे कि कैलिफोर्निया जो है वो सांता रोसा, कैलिफोर्निया में देखेंगे कि जो सांता रोसा है वो सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर। इधर सूची 1 दिया है, इधर सूची 2 दिया है। एक तरफ देश है, एक तरफ राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फिलिस्तीन है, कोसोवा है, साइप्रस है, जॉर्डन है। ठीक है, तो जॉर्डन की राजधानी क्या हो जाएगा, अम्मान हो जाएगा। ठीक है, बात करें हम साइप्रस की राजधानी तो ये निकोसिया है। ठीक है, बाकी बच गए 2 ऑप्शन, फिलिस्तीन और कोसोवा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलिस्तीन की राजधानी है रामल्ला। ठीक है, रामल्ला है, जबकि कोसोवा की राजधानी है प्रिस्टिना, अर्थात 4th ऑप्शन से हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है ए का 3, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पे देखेंगे साइप्रस के बारे में, तो साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, लेकिन बगदाद दिया है। बगदाद किसकी राजधानी है, इराक की राजधानी है, तो ये गलत मैच है। लेबनान बेरूत की राजधानी है। ठीक है, इस बात से देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल सही है कि लेबनान की राजधानी बेरूत है, तो ये सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे देखते हैं टर्की अशखाबाद, नहीं ये गलत मैच है। यूक्रेन की राजधानी है कीव, जो कि दिया है अकमोला, तो ये भी गलत है। ठीक है,
तो यहाँ पे सही आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है। सवाल है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है। गारटोला, काठमांडू, ल्हासा या थिम्पू। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर है यहाँ पे आपका काठमांडू। ठीक है, काठमांडू इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, डरबन नगर कहाँ स्थित है। सवाल है, डरबन नगर कहाँ स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तर अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। तो ध्यान रखिएगा, डरबन एक दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। ठीक है, तो यहाँ पे 21 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सन सिटी। सवाल है, सन सिटी अवस्थित है कहाँ पे स्थित है। इटली में, जापान में या फिर मैक्सिको में या दक्षिण अफ्रीका में। ध्यान दीजिएगा, सन सिटी आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्सिको देश स्थित है। मैक्सिको देश स्थित है कहाँ पे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में या फिर यूरोप महाद्वीप में। सही आंसर होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, मैक्सिको की राजधानी कहाँ है। तो ध्यान दीजिएगा, मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। जैसे वेटिकन सिटी की राजधानी है वेटिकन सिटी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, अर्थात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। नेक्स्ट है, इधर सूची 1 दिया है, इधर सूची 2। देश, इधर सबसे बड़ा नगर। कौन सा देश, जो देश दिए उससे सबसे बड़ा नगर कौन सा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ग्रीस के बारे में बात करें सबसे पहले हम, तो ग्रीस की सबसे बड़ा जो नगर है वो है एथेंस, और ग्रीस की राजधानी भी एथेंस ही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कनाडा के बारे में, तो इसका जो सबसे बड़ा नगर है वो है टोरंटो। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन वाला। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें नाइजीरिया के बारे में, तो नाइजीरिया का सबसे बड़ा जो नगर है वो है लागोस। ठीक है, जबकि सीरिया का सबसे बड़ा जो नगर है वो है इमस्कस। ठीक है, अर्थात यहाँ पे 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही मैच है यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम बात कर लें, ग्रीस की राजधानी आप जानते ही हैं कि कहाँ पे है, एथेंस ही है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कनाडा की राजधानी कहाँ है, ये कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओटावा। बाकी नाइजीरिया की राजधानी देखेंगे कि लागोस है। ठीक है, और सीरिया की राजधानी है दमिश्क। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है। माल्टा अवस्थित है कहाँ पे, बाल्टिक सागर में, भूमध्य सागर में, काला सागर में या उत्तरी सागर में। तो आपको माल्टा जो है वो भूमध्य सागर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इधर दिया है सूची 1, इधर दिया है सूची 2। इधर दिया है नगर शहर का नाम, इधर दिया है देश। ठीक है, तो कौन सा देश में कौन सा नगर देखने को मिलेगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले दावोस देख लेते हैं। ठीक है, दावोस के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि दावोस स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, बाकी बार्सिलोना, ठीक है, बार्सिलोना जो है आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा स्पेन में। ठीक है, बात करें हम ऑकलैंड के बारे में, तो ये न्यूजीलैंड में है, जबकि कैंडी ये श्रीलंका में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर मैच कर रहा है वो है ए का 4, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 26 का ए ऑप्शन राइट। चलिए आगे देखते हैं। फैशन की नगरी फ्रांस का हृदय स्थल ग्रंथिल नगर तथा सांस्कृतिक गढ़ किस शहर को कहा जाता है। पेरिस को कहा जाता है, लग्जमबर्ग को कहा जाता है, स्पेन को कहा जाता है या फिर बेल्जियम को कहा जाता है। सही आंसर होगा यहाँ पे पेरिस। ठीक है, पेरिस इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, फैशन की नगरी फ्रांस का हृदय स्थल ग्रांथिल नगर तथा सांस्कृतिक गढ़ पेरिस शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है किसको, कैलिफोर्निया, केंटुकी, मोंटाना या टेक्सास। सही आंसर होगा
केंटुकी, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वालेटा राजधानी है। सवाल है वालेटा किसकी राजधानी है? यूक्रेन का? नहीं, यूक्रेन का तो कीव है। माल्टा का होगा या फिर फिजी का होगा या टोंगा का होगा। फिजी की राजधानी सुवा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो वालेटा की राजधानी है किसका है? तो माल्टा की राजधानी है। माल्टा की राजधानी है वालेटा, ठीक है। फिजी की राजधानी है सुवा, जबकि यूक्रेन की राजधानी है कीव, ठीक है। बात करें टोंगा, टोंगा किसकी राजधानी है? चलिए इसका आप बताइए कि इसका राजधानी क्या है, ठीक है, ये आप कर छोड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है? सवाल है निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है? कौन सा ऐसा समूह है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो समूह है ये है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इन तीनों देशों को कहा जाता है बेनिलक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे ट्रिक छुपा होता है। देखिए, बे से होता है बेल्जियम, ठीक है, नी से होता है आपका नीदरलैंड और लक्स से होता है लग्जमबर्ग, ठीक है। तो ये तीनों को मिला के कहा जाता है बेनिलक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? इजराइल से किसकी सीमा लगी हुई है? कौन कौन सा देश का? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, या फिर मिस्र, टर्की, जॉर्डन, साइप्रस, या फिर लेबनान, सीरिया, टर्की, जॉर्डन, या फिर टर्की, सीरिया, इराक या यमन। तो ध्यान दीजिएगा, जब मैप पर आप देखेंगे ध्यान से तो आप पाएंगे कि इजराइल से लेबनान लगा हुआ है, सीरिया भी लगा हुआ है, जॉर्डन भी लगा हुआ है और मिस्र भी लगा हुआ है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? ठीक है, जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाता है। न्यूजीलैंड, फिलीपींस, क्यूबा, जापान। तो ध्यान दीजिएगा, जापान इसका सही आंसर होगा, ठीक है, जापान इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखें हम कोस्टारिका, ये इसकी राजधानी सेंट जोन्स है। जमैका की राजधानी किंगस्टन है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। ग्रेनाडा की राजधानी नसाका है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो कोस्टारिका है इसकी राजधानी सेंट जोन्स है, ये बिल्कुल सही है। जमैका की राजधानी किंगस्टन है, ये भी सही है। दिखे आप लोग सुनेंगे वेस्ट इंडीज़, तो वहीं देखेंगे छोटे छोटे कई देश है वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ महाद्वीप में, तो जमैका वहाँ पे है, तो वहाँ की राजधानी जमैका की राजधानी किंगस्टन बिल्कुल सही है। क्यूबा की राजधानी हवाना, ये भी सही है, लेकिन ग्रेनाडा की राजधानी नसाका नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है, और ये पूरे विश्व का भूगोल जो हम लोग देखा, इस पूरे अध्याय का पूरे कंप्लीट जो विश्व का भूगोल था उसमें से आज का उसमें से ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर नया पढ़ेंगे हम लोग, उसमें हम लोग शायद पॉलिटिकल साइंस होगा उसमें, हाँ, भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था फिर शुरू करेंगे, ठीक है, और उसमें अच्छे तरीके से देखने वाले हैं पूरे अच्छे से, ठीक है। तो उस वीडियो का इंतजार कीजिए, और चलिए इससे पहले देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ दिया है देश, इधर है राजधानी, तो हम लोग को बताना है कौन सुमेलित करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं चिली की राजधानी सैंटियागो, ठीक है, ये सही है। बात करें हम इक्वाडोर के बारे में, तो इक्वाडोर की राजधानी क्वाइटो है, ये भी सही है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है, ये भी सही है। जबकि फ्रेंच गुयाना के क्यानी, यानी कि सब कुछ सही मैच किया हुआ है, ठीक है। इक्वाडोर की राजधानी क्वाइटो, चिली की राजधानी सैंटियागो, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो, फ्रेंच गुयाना की राजधानी क्यानी, ठीक है। तो सभी मैच हैं। तो देखिए कौन सा मैच वाला दिख रहा है यहाँ पे, बी ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं, डी ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 34 MCQ, ठीक है। और बाकी इसमें लास्ट पेज में कुछ दिया हुआ है, इसको आप चाहें तो स्क्रीन शॉट करके रख सकते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहे हैं, जो कि ज़रूरी है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जैसे मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो 1987 में हुआ, ठीक है, सब क्या था ये, इसमें क्या निर्णय लिया गया था? तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसीलिए हम देखेंगे कि 16 सितंबर को ही ओजोन परत दिवस मनाने का निर्णय लिया हम लोग, और हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, ठीक है। ठीक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है रियो सम्मेलन, जो किसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या निर्णय लिया गया था? ध्यान रखिएगा, 1992 हुआ था। पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडा 21, ये वाला ध्यान रखिएगा, एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया,
और साथ में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की स्थापना की गई। तो एक ये ध्यान रखना है 2। और इसके बाद एक ये रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में, क्योटो सम्मेलन, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। इसे पृथ्वी +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1997 हुआ। इसमें क्या निर्णय लिया गया था, तो ग्रीन हाउस गैसों की पहचान तथा भूमंडलीय तापमान को कम करना। वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय लिया गया था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट को ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर एक याद रखना है, जोहान्सबर्ग में रियो +10 सम्मेलन, पृथ्वी +10 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है इसे, 2002 में हुआ। इसमें क्या निर्णय लिया गया, तो इसमें सतत विकास पर विशेष बल और साथ ही विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति की ली गई थी, ठीक है। इसके बाद फिर मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 का जो हुआ वो भी याद रखना है कि विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर 1990 के स्तर तक लाना है, ठीक है। इसके बाद फिर इम्पोर्टेंट इसमें और है, एक ये ध्यान में रखना है आपको, रियो 20 जो +20 सम्मेलन, जो पृथ्वी 20 के नाम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो 2012 में हुआ। पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरा होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन, जिसमें द फ्यूचर वी वांट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया, हरित व्यवस्था पर बल दिया गया, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है एक ये वाला पॉइंट, ये पेरिस सम्मेलन, ठीक है, COP21 के नाम से जो जाना जाता है, अक्सर पूछा जाता है ये वाला एग्जाम में, जो 2015 हुआ। कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि, ठीक है। तो इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखें, ठीक है। और एक ये भी ध्यान में रखिएगा ग्लासगो वाला, ठीक है, ग्लासगो सम्मेलन जो यूनाइटेड किंगडम में हुआ, UK में हुआ, जिसे COP26 के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो 2021 में हुआ। इसमें क्या निर्णय लिया गया था, इसमें डिसीजन ये लिया गया कि कार्बन शुद्ध शून्य के उत्सर्जन की दिशा में प्रयास का निश्चय तथा पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कार्बन शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में प्रयास करने का निश्चय किया गया, ठीक है। तो है तो ऐसे सब इंपॉर्टेंट ही, लेकिन हमने जो बताया इसमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उससे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। तो चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कर लीजिए, इसको कीजिए। इसके बाद फिर इसका यहाँ से 12 नंबर से यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। चलिए हो गया। तो ये था आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो यहाँ से दिए गए थे। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए अध्याय के साथ, भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।